हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बज गए हैं अभी और आज का दिन है संडे। तो 5:30 बजे से जो है मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि करते करते ज़रा ढीले पड़ जाते हैं और चीज़ों को करना छोड़ देते हैं। इन्हीं में से एक अपने ऊपर ध्यान देना, काम को जल्दी निपटाने की आदत। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है कि किस तरीके से मैं अपने 5:30 से लेके 10 बजे तक अपने सारे घर के काम निपटा लेती हूँ और जिससे मैं अपना पूरा दिन बहुत खुश रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ। तो और आज का जो रूटीन है वो पूरा टाइम वाइज दिखाया है, जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। तो शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को आपको अपनी आदत बनाना है तो उसको 21 दिन कर लीजिए, देखिए उसकी आदत बन जाएगी। बिल्कुल सुबह उठने की आदत भी, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि ये मेरी आदत बन चुका है। तो अगर आपको भी सुबह उठने की दिक्कत है, जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो जैसे तैसे करके 21 दिनों तक उठ लीजिए। उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी ना, तो अपने आप आपकी आँख जो है ना खुलने लगेगी। और उठने के बाद सबसे पहला टाइम जो होता है ना, वो अपना मेरा टाइम होता है, मी टाइम। तो उसमें मैं पहले पानी पी लेती हूँ, 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद अपनी अफर्मेशन लिख लेती हूँ। अफर्मेशन में वही चीज़ें लिखती हूँ जो मेरे पास में है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। और आज मैंने लिखा है कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इंसान हूँ। मेरे सर पर अपनी छत है, मेरे पास पति, परिवार, बच्चे, सब कुछ है। मेरा शरीर जो है ना स्वस्थ है, एकदम हट्टी कट्टी हूँ, चल फिर सकती हूँ, दोनों हाथों से सारे काम कर सकती हूँ। अफर्मेशन एक तरीका है खुद को ये याद दिलाने का कि हमारे पास क्या क्या है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है उसको भूल जाते हैं और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। नई चीज़ें चाहिए हमें, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए भी हमको थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। जितना हम शुक्रिया कहेंगे उतने ही शुक्रिया कहने के मौके हमको यूनिवर्स देगा। तो अपने विचारों को शुद्ध रखिए और पॉजिटिव रखिए। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली मैंने 15 मिनट। उसके बाद 15 मिनट जो है ना छत पर बिताऊंगी। और इस टाइम में मेरे दिमाग में जो है ना कोई टेंशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, बस शांति होती है, सुकून होता है। और इसी सुकून से थोड़ा सा जो है ना टहल लेती हूँ और नेचर को देख लेती हूँ, चिड़िया की, पंछी की आवाज़ सुन लेती हूँ। तो सुबह की जो शुरुआत है ना, कभी भी हड़बड़ी में या स्ट्रेस से नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शांति से कीजिए, खुशनुमा माहौल से कीजिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए और उसके बाद जो है ना अपने कामों में जुट जाइए। तो अभी आ गई हूँ छत पर से नीचे और अभी जो है 6:05 हो गए हैं। और अभी जो है अपना जो घर है ना, तो उसको थोड़ा सा समेट लेते हैं। थोड़ी सी बासी झाड़ू वगैरह निकाल लूँगी। तो पहले जो डाइनिंग पर कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी थी उनको समेट लिया और अभी बासी झाड़ू निकाल लेते हैं। बासी झाड़ू में बस किचन को झाड़ू लगती है, हॉल को लगती है और खुशी की रूम है उसको लग जाती है। बाकी जो दूसरी रूम है ना उसमें नहीं लगती, क्योंकि बिस्तर नीचे होता है, तो उस रूम को झाड़ू में नहीं लगा सकती। तो डिप में नहीं लगाती हूँ, हल्की फुल्की बस बासी झाड़ू निकालनी होती है, वही निकाल लेती हूँ। यहाँ तक का जो रूटीन होता है मेरा, कट टू कट ऐसे ही होता है। इसके बाद जो है ना 19-20 हो सकता है, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है फैमिली मेम्बर के हिसाब से, कभी कभी चेंज करते रहती हूँ रूटीन। तो ये देखिए, ये जो चीज़ें है ना, ये बैग बास्केट है, ऋषभ की शूज़ है स्कूल के। आज संडे है तो इनको धोने के लिए रात में ही खाली करके निकाल के रख दिया था। रात को काम सोचे हुए होते ना, तो काम सुबह ना फटाफट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले डिटर्जेंट में भिगो के गई थी। उसके बाद गेट का लॉक वगैरह खोल लिया, बाहर झाड़ू वगैरह लगा ली। पानी तो मारने की ज़रूरत है नहीं, अभी बारिश के दिन है। उसके बाद सारे शूज़ वगैरह, बैग वगैरह धो ली और डिटर्जेंट का थोड़ा सा पानी बच गया था तो एक बेडशीट भी भिगो दी थी उसमें, तो वो भी धो ली। अभी इन सबको जो है ना छत पर सूखा कर आ जाती हूँ। और उसके बाद जो है ना बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन सब कुछ साफ़ कर लिया। उसके बाद देखिए बाल धोने थे तो बाल भी धो लिए, नहाना हो गया इस टाइम तक। और जो सफाई करती हूँ ना बाथरूम की वगैरह, तो उसका वीडियो मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब मैं बाथरूम की सफाई वगैरह करती हूँ तो उसके बाद मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती हूँ। लेकिन ये है कि सफाई रोज़ होती है, ऐसा एक भी दिन नहीं निकलता है जिस दिन मैंने बाथरूम वगैरह को साफ़ करके नहीं नहाया। और अभी इस टाइम तक देखिए 6:45 बज गए हैं। तो अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद पहले चाय चढ़ा ली अपने लिए, और जब तक मेरी चाय बन रही थी तब तक छोटे मोटे 2-3 काम कर लिए। ऑयल की बोतल फिल कर ली, बर्तनों की बास्केट जो है वो खाली कर ली, और साथ में यहाँ पर गाने भी चल रहे हैं। और गाने जो है 90s के गाने हैं, मेरे फेवरेट है एकदम, वही गाने सुनती हूँ अपने ज़माने के। पहले 5-6 गाने अपने पसंद के सुन लेती हूँ, उसके बाद मूड जो है ना हल्का हो जाता है, और फिर उसके बाद कोई ऑडियो बुक चला देती हूँ। तो फिर मेरे 2 काम एक साथ होते रहते हैं, खाना भी बनता रहता है और मैं ऑडियो बुक भी सुनती रहती हूँ। तो अलग से मुझे सुनने के लिए फिर टाइम नहीं निकालना पड़ता, मतलब बुक वगैरह पढ़ने के लिए। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो नाश्ते में बच्चों के लिए पोहा बन रहा है और पतिदेव के लिए जो है ना तोरई की सब्जी बनेगी। पतिदेव जो है पोहा वगैरह खाते नहीं है, तो उनको सब्जी रोटी चाहिए होती है, तो उनके लिए सब्जी रोटी बनाऊंगी। बच्चों के लिए यहाँ पर पोहा बन गया है।
वैसे नाश्ता और खाना मैं एक ही साथ बना लेती हूँ, अलग अलग नहीं बनाती। जिस टाइम में मेरा नाश्ता बनता है ना, उसी टाइम में दोपहर का खाना बना लेती हूँ, तो टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। लेकिन आज जो है बच्चों के लिए मुझे बिरयानी बनानी है दोपहर में, तो अभी खाली नाश्ता बनाया है। और इस टाइम तक जो है सबके नाश्ते हो गए हैं और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज 2 केले खा रही हूँ। मेरा अपने खाने को लेकर एक रूटीन है कि रोज़ एक चीज़ जो ना हेल्दी खाती हूँ याद से। और अभी ये देखिए, सामने से सब्जी वाले भैया गुजर रहे थे, तो 2-3 ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ ले ली। और ये जो है ना बिरयानी मसाला मंगवा लिया है। बिरयानी बनानी है दोपहर में, तो बाकी सब तो घर में है, बस बिरयानी मसाला नहीं था तो वो मंगवा लिया है। और अभी इस टाइम तक देखिए खुशी की झाड़ू लग रही है। नाश्ते तो सभी के हो गए हैं, अभी बच्चों के भी, और बच्चों के डैडी खाना खा के निकल गए हैं। सब्जी रोटी खाते हैं तो वो उनका वो खाना ही होता है। तो अभी इस टाइम तक सबके नाश्ते निपट गए हैं और अभी जो है ना 9 बज गए हैं। वैसा संडे का दिन है आज, बच्चों के उठने के हिसाब से होते हैं नाश्ते वगैरह, लेकिन बच्चे आज जल्दी उठ गए थे तो नाश्ते भी जल्दी से हो गए हैं। तो नाश्ते निपटने के बाद में खुशी ने झाड़ू लगा ली थी, अच्छे तरीके से झाड़ू लगा देती है वो। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट चेंज कर ली, यहाँ पर पिलो कवर चेंज करती है और अब डस्टिंग कर लूँगी। और डस्टिंग जो है ना एक DIY बना के रखा था, उसी से कर लेती हूँ। सारे जो चिकनाहट के दाग वगैरह होते हैं ना, सारे इस DIY से निकल जाते हैं। तो ये DIY बनाने के लिए 2 ढक्कन मैंने विनेगर ले लिया था, 1 चम्मच डिश वॉश ले लिया था और तो 1 चम्मच सोडा ले लिया था और ये बॉटल भर के पानी ले लिया था। सबको बॉटल में डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा दिया है और कॉलिन की बोतल में भर लिया था। ये सब कुछ सफाई जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसे कितने भी चिकनाहट के दाग हो ना, तो वो आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल रगड़ना नहीं पड़ता कुछ भी। कितने भी जिद्दी दाग होते हैं ना, कितने भी पुराने, फिर भी आसानी से निकल जाते हैं। तो इस रूम की जो है सफाई हो गई है, आज इस रूम की सफाई कर ली है। हॉल को तो खैर रोज ही साफ करना पड़ता है, लेकिन रूम का ऐसा होता है कि जैसे हाथ लगता है ना वैसे करती जाती हूँ, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता है। लेकिन यह है कि रोज सफाई मेरी कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो अभी पोछा और डस्टिंग दोनों हो गए हैं मेरे। उसके बाद आगे हूँ किचन में, किचन की क्लीनिंग अभी बाकी है। तो सब्जियों के डंठल यहाँ पे कट कर लिए हैं और सब्जी जो है ना डाइनिंग पर ले जाके रख दी है। साथ में ये जो तुरई की सब्जी बच गई थी, इसको फ्रिज में रख दिया है। और ये देखिए किचन भी जो है मेरा अभी इस टाइम तक क्लीन हो गया है और अभी जो है 9:30 बज गए हैं। और डेली इसी टाइम तक मेरा किचन जो है ना क्लीन हो जाता है, खाना बन जाता है, किचन क्लीन हो जाता है। आज फिर भी खाना बाकी है मेरा, क्योंकि बिरयानी बननी है दोपहर में। नहीं तो खाना नाश्ता बनने के बाद भी 9:30 बजे किचन जो है ना मेरा क्लीन हो जाता है। वैसे ऐसा जब होता है ना कि मुझे दोपहर में खाना बनाना पड़ता है, तो फिर मैं दोपहर का और शाम का दोनों टाइम का बना लेती हूँ। दोपहर में एक बार और फिर से शाम में एक बार, ऐसे नहीं करती हूँ। दोपहर में बनाना पड़ रहा है ना, तो शाम का बन सकता है आराम से। और बिरयानी ऐसी चीज़ है कि दोनों बच्चों को जो है ना पसंद आती है, 2 टाइम खा सकते हैं वो। तो दोनों टाइम की बिरयानी जो है मैं बना के रख दूँगी। और अभी आ गई हूँ सब्जी तोड़ने के लिए। किचन क्लीन करने के पहले सब्जियों के डंठल वगैरह सारे निकाल लिए थे, सारा कचरा जो है ना एक जगह कर लिया था। उसके बाद देखिए सारी सब्जियां तोड़ कर रख ली है। मेथी तोड़ना हो गई है, शेपू तोड़ ली है। और धनिया को देखिए, ज़्यादा धनिया है ना तो इस तरीके से रखती हूँ। बीच बीच में पेपर रखती हूँ ना, तो मॉइस्चर जो है ना पेपर एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो धनिया जो है ना ख़राब नहीं होता। अब इस तरीके से रखा है ना धनिया मैंने, तो 1 महीने तक कम से कम ख़राब नहीं होगा धनिया। और ये जो शेपू मेथी है ये कल सुबह बन जाएगी, तो इसको ज़्यादा सहेज के रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख देती हूँ। बस हरी पत्ती वाली सब्जियों का ये है कि जब वो ताज़ी होती है ना तभी उसको तोड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो मुरझा जाती है ना। एक तो फिर उसके जो सड़े हुए पत्ते होते हैं ना कीड़ों वाले, तो वो दिखाई देते नहीं है और तोड़ने में भी परेशानी होती है। जितनी ताज़ी होती है ना उतनी अच्छे से और आसानी से सब्जियां साफ़ हो जाती है। और अभी इस टाइम तक देखिए 10 बज गए हैं और इस टाइम तक मेरे घर के पूरे काम हो गए हैं और मैं फ्री हो गई हूँ शाम तक के लिए। अब शाम तक मुझे कोई काम नहीं है, बस अपना यूट्यूब का वगैरह ही काम है। और अभी इस नोटबुक में कुछ अपनी मन की बातें लिख ले रही हूँ। अपनी मन की बातें ना नोटबुक में उतार लेती हूँ कभी कभी। तो फ्रेंड्स वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।